जिस तरह से गुजरात में एपीएमसी में किसानों को लूटा जा रहा था, किसानों की बार बार कंप्लेनें आई, किसानों की रजूआतें आई, किसान जब जब हम जा रहे थे तब बोटाद से और अलग अलग जगह से किसान आ रहे थे और आम आदमी पार्टी के पास से उम्मीद से कह रहे थे कि ये लोग भाजपा वाले एपीएमसी में हमें लूट रहे हैं। पहले हमने चेक किया तो पता चला कि करदे प्रथा के मामले में गुजरात में किसानों को बोटाद में एपीएमसी में लूटा जा रहा है। हमारे किसान विंग के प्रदेश अध्यक्ष राजू करपड़ा जी को ये सौंपा गया। वो जब जाते हैं बोटाद में तो बोटाद में वो भी चौंक गए। 10,000 से ज्यादा किसान वहां इकट्ठा हुए थे। उन्होंने कहा कि सालों से भाजपा के नेता हमें ये कहकर लूट रहे हैं, करदा, जिसको गुजराती वर्ड करदा यूज करते हैं। इसमें होता यह है कि पहले आपका कॉटन है वो 1300 रुपये में खरीद लिया, सौदा हो चुका है, उसमें से 300 मन वो लेकर आए हैं, उसमें से 100 मन खरीद लिया, बाकी का 200 मन बाकी रहता है। तब व्यापारी बोलता है भाजपा के इशारे पे, भाजपा के एपीएमसी वाले बोलते हैं इसमें तो पानी है, क्वालिटी खराब है, इसका हम 900 रुपया देंगे। तो जो बीच का जो गैप है उसको करदा बोलते हैं गुजरात में। और उतना ही नहीं, फिर व्यापारी ये कहकर किसान को लूटता था कि मेरी मिल 50 किलोमीटर दूर है, वहां पे कपास आप कॉटन वहां पे ले चलो, तो उनका किराया भी किसान को चुकाना पड़ता था। इस तरह से बोटाद एपीएमसी में लूटा जा रहा था। तो हमने तय किया कि इस मुद्दे को सुना जाए। जब राजू करपड़ा जी जा रहे थे, 10,000 किसान इकट्ठे हुए, राजू करपड़ा जी ने एपीएमसी के चेयरमैन के पास गए, बॉडी के पास कहा कि भाई ये 2 चीज करदा चल रहा है, आप इसको निकाल करिए, लिखित में दे दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं मिलेंगे। वो वहां से भाग गए और बोल दिया कि भाई खरीद नहीं होगी जब तक हम ना बोलें। तो पूरा मामला ये हुआ। फिर जब किसान धरने पर बैठे, रात को किसानों पे 3 बजे जैसे पंजाब के किसानों पे हमला किया था भाजपा वालों ने, वैसे ही पुलिस भेजकर उन्होंने 3 बजे किसानों पर हमला करते हैं, किसानों को बंधक बनाते हैं और पुलिस थ्रू वो लेकर जाते हैं राजू करपड़ा जी को। फिर हमने कहा कि भाई एक काम करो, महापंचायत रखी जाए बोटाद एपीएमसी में। हम लोग निकले, हमें बगोदरा के पास ही बंधक बनाया गया, हमें गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस हिरासत में लिया गया। वहां पे फिर हमने तय किया कि एक काम करो, राजू करपड़ा और लोग थे वहां पे, उन्होंने तय किया कि एपीएमसी में मंजूरी नहीं मिली है, चलो एक गांव में छोटी सी मीटिंग कर लेते हैं किसान की। जब हरदर गांव है वहां पे जब राजू करपड़ा जी पहुंचे तो लोग इकट्ठा होने लगे। लोगों ने फिर से वही फरियादें की कि अभी भी करदा प्रथा चल रही है, उन्होंने अभी लिखित में दिया नहीं है। इस मामले में राजू करपड़ा जी किसानों से बातचीत कर रहे थे। उसके बीच हर बार जब भाजपा करती है वैसा ही कल भाजपा ने किया। कुछ भाजपा समर्थित लोग आए, पत्थरबाजी की, फिर पुलिस चारों ओर से। अंग्रेजों ने नहीं किया होगा ऐसा दमन। पुलिस हरदर गांव को चारों ओर से घेर कर सब लोगों पे लाठीचार्ज की, लोगों को उश्केरा और तोड़फोड़ हुई। हम हिंसा को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं, हिंसा कभी भी स्वीकार्य नहीं है। गुजरात शांति प्रिय राज्य है, शांति प्रिय बनी रहनी चाहिए। इसमें आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक एक नेता और कार्यकर्ता साथ में। लेकिन ये भाजपा की चाल थी कि किसान इतने इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, डराओ, इनको धमकाओ। और फिर जो किया, हरदर गांव के पूरा घेराबंदी पुलिस से करवा के कोई मीडिया वालों को भी वहां से उठा लेकर गए। मीडिया वाली बहन थी उसको भी पकड़ कर ले गए ताकि कोई कैमरा न हो। और फिर मैंने सुना है 200-250 लोगों को घर में घुसकर बच्चों को मारा है पुलिस ने, लाठीचार्ज की है। उतना ही नहीं, अभी तक जब मैसेज मिला है मुझे, अभी मैंने वो जांच नहीं किया वो सही है क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन आ नहीं रही है, लेकिन वहां पे 200-250 लोगों को जो पकड़ा गया है उसमें से किसी को खाना तो दूर की बात, पानी तक नहीं दे रहे। इतनी बर्बरता अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। मानव अधिकार का भी हनन है और इस तरह से पूरा दमन भाजपा ने किया है। अभी अभी पता चला है कि भाजपा ने इतनी आईपीसी की धाराएं, एनडीएस की धाराएं लगाई है हमारे नेता राजू करपड़ा, प्रवीण राम पर।
हम पुलिस से, केस से डरने वाले नहीं है। ये जनता का मुद्दा है और हमने तय किया है कि हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। पुलिस से आगे करके भाजपा ये मैसेज देना चाहती थी कि कोई भी किसान अगर आवाज उठाता है 54 लाख किसानों में से, तो उसको इसी तरह से जेल में बंद किया जाएगा। किसानों को डराने की कोशिश की, गांव वालों को डराने की कोशिश की। हरदल वाले गांव को मैं अभिनंदन देता हूं, कोई डरा नहीं, इतने अत्याचार के बाद भी डरा नहीं, गांव पूरा खड़ा रहा। और आज मैं ये ऐलान करता हूं कि अब ये लड़ाई यहां से रुकेगी नहीं। ये बोटाद एपीएमसी का मामला था, हमने जांच किया तो 400 एपीएमसी है पूरी गुजरात में, और 400 एपीएमसी से तकरीबन 250 एपीएमसी बड़ी एपीएमसी है। और हमने तय किया है कि इसमें हम एक हेल्पलाइन नंबर डिक्लेयर कर रहे हैं। जो भी किसान जिस भी एपीएमसी में जिसको भी किसी भी तरह से लूटा जा रहा हो, लांच मांगी जा रही हो, उसका माल रिजेक्ट कर दिया जा रहा हो, तो तुरंत इस पर कॉल करें। हम अभी लॉन्च कर रहे हैं और हेल्पलाइन, और 250 जो बड़ी एपीएमसी है उसमें से 100 टीमें हम बनाएंगे। हमारी बड़ी बड़ी शॉर्ट टीमें हैं, वहां पे जाएगी, वो भी जांच करेगी। ये किसान का मुद्दा रुकने वाला नहीं है। तो आज हम ये लॉन्च तो कर रहे हैं। इससे पहले जो किसानों पर बर्बरतापूर्वक जो व्यवहार किया गया भाजपा के इशारे पे, उस पर हमने काला दिन मनाने का तय किया है। काली पट्टी बांधकर आज पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता किसान पर हुए बर्बरता पर उन्होंने आज काला दिन मनाने का प्रयास किया है, और इसके किसान के समर्थन में हमने काला दिन मनाया है। और उतना ही नहीं, आज हम एपीएमसी जो सब पूरे गुजरात की एपीएमसी है, मार्केट है, मंडी मार्केट है, उसमें ये पोस्टर लगाएंगे। किसी को भी अगर किसी भी तरह की किसानों की लूट एपीएमसी वाले भाजपा के ठेकेदार है सब वो करते होंगे, तो वो इस नंबर पर फोन करे, हम उसकी सहायता करेंगे, हम उसके लिए लड़ेंगे। उनको लड़ना नहीं है, लेकिन अगेंस्ट में कहता हूं गुजरात के किसानों को, 54 लाख किसानों में भाजपा को लेकर बहुत गुस्सा है। मैं कहना चाहता हूं कि शांत प्रिय गुजरात है, हिंसा को कोई समर्थन नहीं है। कोई भी किसान हिंसा के रास्ते ना जाए। मैं अपील भी करता हूं, आपका गुस्सा जायज है। पुलिस से आगे लेकर भाजपा वालों ने पत्थरबाजी करवाई है, लाठीचार्ज करवाया है, हमें कितने किसानों पर बर्बरतापूर्वक मारने की भी कंप्लेन आ रही है, लेकिन हमें स्वयं घुमाना नहीं है। हम स्वयं पूर्वक ये मुद्दा उठाएंगे। ये गुजरात, पूरे गुजरात में अब लड़ाई जाएगी, और आने वाले दिन में हम किसान महापंचायत माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय भगवत मान जी की अगुवाई में गुजरात में करने जा रहे हैं। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, एक तरफ वो बाइक रैली करते हैं और हर जगह घूम रहे हैं, उनको परमिशन मिल जाती है, एक तरफ आप लोग किसान लोग एकत्रित होते हैं लेकिन उनको परमिशन नहीं मिलती। कहीं ना कहीं लग रहा है कि दोहरा चरित्र देखा जा रहा है। बिल्कुल, भाजपा के राज में गुजरात में अब पुलिस भी 2 तरीके के कानून का उपयोग कर रही है। मुझे लगता है कि भारत का बंधारण तो हमें एक कानून दे रहा है, लेकिन पुलिस जो भाजपा के इशारे पे चल रही है, जो 30 साल से भाजपा के शासन है, इसमें आधी पुलिस भाजपा के कार्यकर्ता बनकर जो काम कर रही है, वो किसानों को हो, कोई आंदोलन हो, कर्मचारियों हो, जो बेरोजगार युवा है, जो डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो उसको मंजूरी नहीं दी जा रही। उनको पुलिस लाठियां खानी पड़ती है। लेकिन भाजपा